नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में सफ़ेद रोली यानी व्हाइट रस्ट रोग की रोकथाम कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से सरसों में सफ़ेद रोली रोग की संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। किसान भाइयों, अगर हम सरसों की फसल में सफ़ेद रोली रोग की बात करें तो सरसों की फसल में सफ़ेद रोली जो रोग होता है वो बीज व भूमि जनित होता है। यह रोग बुआई के 30 से 40 डिग्री तापमान के आसपास सरसों की फसल में निचली पत्तियों पर हमें सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोलों या धब्बों के रूप में देखने को मिलता है। फफोलों की ऊपरी सतह पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे नजर आते हैं। सफ़ेद रंग के फफोले पत्तियों के दोनों सतह पर फैल जाते हैं और फट जाने पर सफ़ेद चूर्ण पत्तियों पर फैल जाता है। धब्बे आपस में मिलकर पत्ती पूरी तरह से ढक देते हैं। रोग के तेज होने पर पुष्पीय भाग व फलियां जो है पूरी तरह से अलग हो जाती हैं और इन फलियों में जो बीज है वो नहीं बनते हैं। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जो सफ़ेद रोली रोग है ये हमें खेत के किनारों पर देखने को मिलता है और नीचे की पत्तियों में होता है। सफ़ेद रंग के हमें इन पत्तियों की निचली सतह पर धब्बे दिखाई देंगे और ये धब्बे ऊपर जाकर सबसे ऊपर की जो आपके बीज वाली फलियाँ होती हैं उन पे जाके आक्रमण करते हैं और फलियों में जो है बीज का निर्माण नहीं होता है। और अगर सरसों की फसल में ये रोग बहुत ही ज़्यादा आ जाए तो लगभग 40% से 50% सरसों का नुकसान जो है वो कर देते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में हम इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। चूँकि यह जो रोग होता है वो बीज और भूमि जनित दोनों तरीके से होता है, तो इसलिए हम जब बीज की बुआई करते हैं तो उस समय हमें बीज शोधित करके ही बीज को बोना चाहिए। बीज शोधित करने के लिए किसान भाइयों हम जैविक तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रासायनिक तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक तरीके में हम ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं और रासायनिक तरीके में कार्बेंडाजिम 50% WP या थियोफिनेट मिथाइल इन दवाइयों का इस्तेमाल जो है बीज शोधन के लिए कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे कि भूमि शोधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। भूमि शोधन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो भूमि में जो इस फंगस के स्पोर या जो बीजाणु मिट्टी में पड़े हुए हैं, अगर हम फंजीसाइड का इस्तेमाल भूमि शोधन के लिए कर देते हैं तो काफ़ी मात्रा में जो है हमें इस रोग से निजात मिल सकती है। तो इसके लिए हम कार्बेंडाजिम 50% WP खेत जुताई के समय 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हम थियोफिनेट मिथाइल का भी इस्तेमाल 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास थोड़ा सा समय है तो आप ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को भी यूज में ले सकते हो, क्योंकि इसे बनाने में लगभग 2 दिन से 3 दिन का समय भी लग जाता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो खेत जुताई के समय कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जिन किसान भाइयों के खेत में ये रोग जो है वो आ चुके हैं तो वो इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये फंगस होता है तो हमें फंजीसाइड के उपयोग से ही हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। फंजीसाइड्स के रूप में जैसे आपका मार्केट में रेडोमिल गोल्ड आता है, इसके अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला जो टेक्निकल है वो है किसान भाइयों मेटालैक्सिल। इसके अंदर मेटालैक्सिल 4% के आसपास देखने को मिलता है और जो मैनकोजेब है वो 64% के आसपास देखने को मिलता है। तो 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। किसान भाइयों, दवाइयों के स्प्रे के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मशीन को लेकर पूरे खेत में ना जाए तो ज़्यादा ही ठीक है। आप नाली ही लंबे फवारा से इसको स्प्रे करें, क्योंकि अगर ये फंगस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, आपके किसी भी माध्यम से वो जा सकता है, तो ये रोग जो है वो बढ़ भी सकता है। तो आप शुरुआती अवस्था में खेत के किनारे किनारे ही दवाइयों का स्प्रे करें और अगर आपने नालियां बनाई है तो आप नालियों में जाकर ही स्प्रे करें। दूसरा किसान भाइयों, उस समय माहू एफिड्स का भी काफ़ी ज़्यादा प्रकोप होता है, तो इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड जो है 100 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में बहुत ही कम मात्रा में ये रोग है, यानी रोग की शुरुआत ही हुई है, तो शुरुआती अवस्था में जो साफ आता है आप उसका भी इस्तेमाल 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। आप इसके अंदर में 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब। तीसरा किसान भाइयों, इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा महंगे मालिक्यूल में इजॉक्सिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है,
जो यूपीएल कंपनी का एडवांस के नाम से देखने को मिलता है और स्वाल कंपनी का डेल्मा के नाम से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों आप थियोफिनेट मिथाइल और मैनकोजेब को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हो। इसके भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। आप इन सभी कॉम्बिनेशन के साथ एक इंसेक्टिसाइड का यूज जरूर करें, क्योंकि उस समय माहू या एफिड्स का भी प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।